हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग आइए इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.138 सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या दी गई है? ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्ट्स ए स्टेशनरी वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड ए डिस्क A अटैच्ड टू द सिलेंडर बाय ए हॉरिजॉन्टल थ्रेड AB ऑफ लेंथ L0 और इसकी टॉप व्यू दी गई है। An initial velocity v0 is imparted to the disk as shown in the figure. How long will it move along the plane until it strikes against the cylinder? The friction is assumed to be absent. तो हमें हर जगह फ्रिक्शन क्या माननी है? जीरो माननी है। ये हमें दिया गया है। तो ये हमारा टॉप व्यू जो आपके क्वेश्चन में दिया गया, ये हमारा क्या है? टॉप व्यू है। ध्यान रखना आप लोग। और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया, आप देख सकते हो। ये हमारे पास सिलेंडर है और ये हमारे पास एक स्मॉल डिस्क है और इन दोनों को हमने थ्रेड के थ्रू कनेक्टेड किया है और जो स्मॉलर डिस्क हमारी है उसको हमने v0 वेलोसिटी इंपार्ट किया है। आप देख सकते हैं। इसी का मैंने साइड व्यू यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो क्या दी गई है? ये हमारा सिलेंडर है, यहाँ से थ्रेड कनेक्टेड है और यहाँ पे हमारी डिस्क है। अब ये हमारा टेबल है, स्मूथ टेबल है यानी फ्रिक्शनलेस टेबल है और इस पे हमने वेलोसिटी दे दी। इधर आप देख सकते हो अंदर की तरफ इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी। ये मैंने कब बनाया है? तो ये t=0 की सिचुएशन हमने ड्रॉ की है। यहाँ पे फोर्सेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा? सेल्फ वेट mg आ रही होगी और क्या आ रहा होगा? तो नॉर्मल आ रहा होगा। तो दो फोर्सेस हमें सीधा दिख रही है और वेलोसिटी आप देख सकते हो हमेशा नॉर्मल और mg के परपेंडिकुलर प्लेन में हमारा यानी टेबल के प्लेन में हमारी वेलोसिटी होगी और टेबल का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी नॉर्मल और mg लग रही है। इसका मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल और mg होगा। तो वर्क डन बाई नॉर्मल और वर्क डन बाई ग्रेविटी दोनों क्या होंगे? हमारे हमेशा जीरो होंगे पूरे जर्नी में। ये हमारा जीरो होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें वर्क डन बाई टेंशन की, एक और फोर्स आएगा हमारे पास टेंशन, और ये टेंशन हमेशा क्या रहेगी? तो जब भी वेलोसिटी हमारी होगी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा टेंशन होगा। ऑब्वियस बात है, हमेशा टेंशन किधर होता है? रेडियल डायरेक्शन में हमारी टेंशन होती है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। तो दोनों के बीच में हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वर्क डन बाई टेंशन भी आपकी क्या होगी? जीरो होगी। तो ये हमारा है। तो ये हमारी कब की सिचुएशन है? तो ये हमारी सिचुएशन है t=0 की। अभी मैंने एक ड्रॉ किया है आगे चल के, और ये हमारा कब का सिचुएशन है? t=t का, कि किसी t=t टाइम पे हमारा क्या होने लगा? तो ये हमारी डिस्क वेलोसिटी v दिया था तो टेबल के प्लेन में मूव करना शुरू किया और हमारे सिलेंडर पे क्या होगी? रैपिंग होनी शुरू होगी, लपेटना शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा कि किसी t=t पे मान लो सपोज दैट थीटा एंगल इसने लपेट लिया, थ्रेड लपेट ली गई कितनी? थीटा एंगल सपोज दैट। अब हम बात करें कि थीटा एंगल तो कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये वाली एंगल कितनी होगी? तो एंगल अगर आप निकालना चाहोगे तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन एक बनाई हुई है, आप देख सकते हो। तो ये वाली एंगल अगर हमारी थीटा है तो ये हमारी 90 माइनस थीटा, और हमेशा रेडियस और टेंजेंट में कितना का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। तो आप देख सकते हो ये वाली एंगल हमारी कितनी आ जाएगी? थीटा। तो ये हमारा थीटा एंगल। यहाँ पे रूप जो हमारा लपेट लिया गया होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे r थीटा। ऑब्वियस जितना एंगल होता है अर्क ही तो होगी हमारी, अर्क लेंथ के बराबर यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग रैप हुआ होगा वहां पे। तो ये हमारे पास आ जाएगी r इंटू थीटा। रिमेनिंग लेंथ की अगर मैं बात करूं, दूसरा कलर मैं ले लेता हूं, तो रिमेनिंग जो हमारी लेंथ होगी उस लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो उस लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी L0 माइनस r थीटा। ये हमारी आ गई। तो ये हमारी सिचुएशन है t=t पे। हमने क्या किया कि dt टाइम में क्या होगी? तो आप कहोगे सर dt टाइम में मान लो कि नेक्स्ट और जो एंगल रैप हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? तो हमने कहा कि d थीटा एंगल लपेट लिया गया कितना? dt टाइम में। तो अगले dt टाइम में ये हमारा कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा। तो ये हमने बना लिया कि कितना एंगल? ऑब्वियस बात है d थीटा एंगल हमारा। तो ये हमारे पास d थीटा एंगल है और d थीटा एंगल है कितने रेट से हो रहा होगा? तो आप कहोगे सर कि हमारी रेडियस जो इस इंस्टेंट पे बटी है वो L0 माइनस r थीटा, इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि d थीटा हमारी क्या होती है? काफी छोटी होती है थीटा के रेस्पेक्ट में। d थीटा इज वेरी स्मॉलर देन थीटा, इसलिए हम L0 माइनस r थीटा को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस इंस्टेंट पे जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी है? v0 है। वो कितनी हमारी? v0 है। और अगर मैं बोलूं इसको मैं क्या मान सकता हूं? तो ये जो अर्क आ रही है इसको स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं क्योंकि काफी छोटी है, काफी छोटी है। तो इस वाले लेंथ को अगर मैं लिखना चाहूं, इस वाले लेंथ को,
तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ए आर थीटा, उस समय जो रेडियस होगी इंटू डी थीटा एंगल अगर लोगे तो वो हमारे पास आ जाएगी। तो हमने कहा एल नॉट माइनस आर डी थीटा, इस समय रेडियस आप बोल सकते हो, इस स्ट्रिंग की लेंथ जो बची हुई है वही रेडियस होगी, और कितना एंगल है डी थीटा, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी आर्क लेंथ, और ये मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मान रहा हूँ। तो एल नॉट माइनस आर डी सॉरी आर थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारी लेंथ आ गई। अब इसे बताओ वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी हमारी क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी वर्क डन नहीं हो रही है, तो हमारी डिस्क की वेलोसिटी हमेशा v नॉट मेंटेन रहेगी। तो आप बोलोगे कि ये जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में ट्रेवल किया गया है, तो हमने कहा था कि dt टाइम में, तो हम कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी है तो v नॉट इंटू dt, ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल आ गया। तो एल नॉट माइनस आर थीटा डी थीटा, ये जो हमारी डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगी, v नॉट इंटू dt, यानी वेलोसिटी इंटू छोटा सा टाइम इंटरवल। तो हम स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं इसलिए हमने काफी छोटा टाइम लिया है। तो ये हमारे पास आ चुकी है। अगला स्टेप क्या करोगे, तो अब सिंपल सी बात है कि मुझे कुछ चाहिए, तो t इक्वल टू जीरो पे हमारी थीटा क्या थी, तो t इक्वल टू जीरो पे अगर लिमिट की बात करें तो t इक्वल टू जीरो पे हमारी थीटा जो थी वो जीरो थी, यानी लिमिट हम लेने जा रहे हैं तो थीटा जीरो थी। अब t इक्वल टू टी टाइम पे, जिस टाइम पे या टी नॉट टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा पूरी तरह से क्या हो चुका होगा, पूरी स्ट्रिंग हमारी लपेट ली गई होगी किस पे, हमारे सिलेंडर पे, वो टाइम को मैं टी नॉट ले रहा हूँ, तो वहां के लिए थीटा कितनी होगी, तो लेंथ कितनी है आपकी, तो आप कहोगे लेंथ हमारी टोटल स्ट्रिंग की जो है एल नॉट है, तो एल नॉट बाई आर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें थीटा मिल गई, थीटा फाइनल आप बोल सकते हो। तो यहां से हमारे पास आ चुकी है, क्या आ चुकी है, एल नॉट माइनस आर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू कितनी आ जाएगी, वी नॉट डी टी आ जाएगी। क्या करोगे, इंटीग्रल साइन दोनों साइड में हम लगा देंगे, क्या लगाएंगे, इंटीग्रल साइन, और इंटीग्रल साइन लगाएंगे लिमिट पुट करेंगे, तो t इक्वल टू जीरो पे हमारी एंगल कितनी थी, जीरो, और t इक्वल टू टी नॉट टाइम पे, यानी कि फाइनल टाइम हमारी कितना एंगल हुआ था, तो थीटा फाइनल यानी एल नॉट बाई आर, ये हमारे पास है। अब आप क्या करोगे, तो अब आप इसके बाद इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, एल नॉट तो कांस्टेंट है, एल नॉट इंटू डी थीटा क्या हो जाएगा, एल नॉट थीटा हो जाएगी, और एल नॉट इंटू थीटा अगर होगी तो लिमिट अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, एल नॉट बाई आर माइनस जीरो, ये हमारे पास आ गए, माइनस आर, आर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, थीटा स्क्वायर बाई टू, थीटा स्क्वायर बाई टू, तो बाई टू को मैंने बाहर ले लिया, और अपर लिमिट का स्क्वायर जब हमने किया तो क्या हो जाएगा, एल नॉट बाई आर का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गए। और यहाँ पे वी नॉट कॉन्स्टेंट है, तो वी नॉट कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन करोगे डी टी का तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो वी नॉट इंटू टी, लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट इंटू टी नॉट हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो वी नॉट इंटू टी नॉट हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ चुकी है, और यही टाइम हमें चाहिए। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो फाइनली क्या आएगा आपका, एल नॉट स्क्वायर बाई आर, आर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो आर स्क्वायर नीचे आ रहा है आप देख सकते हो, एक आर से आर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल नॉट स्क्वायर बाई टू आर इक्वल टू क्या है, तो वी नॉट इंटू टी नॉट है, और यही टाइम है हमारी, जिस टाइम को हमें फाइंड करनी है। तो टी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगी, सॉल्व करोगे एल नॉट स्क्वायर बाई आर माइनस एल नॉट स्क्वायर बाई टू आर, तो क्या आ जाएगा, एल नॉट स्क्वायर बाई टू आर, तो टू आर और इधर से वी नॉट आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास टाइम है, इतने टाइम में हमारा क्या हो गया होगा, इतने टाइम में हमारा स्ट्रिंग पूरी तरह से लपेटा जा चुका होगा किस पे, सिलेंडर पे। तो आज के लिए इतना ही।